भाई इस पे काम करने का फ़र्ज़ तो उनको दिया हुआ है जिनको हमने कभी चुना ही नहीं है। हमने जिनको वोट दिया वो तो कभी सड़कों पे क्या घरों के अंदर बैठे हुए क्या हाल है। और हमारे मेयर कराची वो कहते हैं कि हमारे तो गटर पे ढक्कन डालने तक की हमारे औकात नहीं है। पूछना चाहिए कि 4 साल तक फंड लिए, खाएं पिए, आपने क्या किया कराची वालों के लिए। अच्छा ये बताइए कि कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, बारिश और सीवरेज का पानी रोडों के ऊपर है, घरों के अंदर है, किसका फ़र्ज़ बनता है, किसका काम बनता है इस पे काम करना? भाई इस पे काम करने का फ़र्ज़ तो उनको दिया हुआ है जिनको हमने कभी चुना ही नहीं है। हमने जिनको वोट दिया वो तो कभी सड़कों पे क्या घरों के अंदर बैठे हुए हमारे बीच में नज़र ही नहीं आते। हमारे ऊपर हुकूमत उनकी है जो कि सिंध, अंदरूनी सिंध से आते हैं, गांव देहात के, और आके हम पे हुकूमत करते हैं और हमारी जिम्मेदारी उनको दी हुई है। उनको क्या पता कराची का क्या हाल है। पूरा सुरयानी डूबा हुआ है, नदी नाले बने हुए, सड़कें, कहीं पे गुजरने तक की जगह नहीं है। मैं आया हूँ, अभी काफ़ी दूर से आ रहा हूँ। मैं भी गोलीमार की तरफ से आ रहा हूँ। पूरा कराची ऐसा डूबा हुआ है जैसे कभी यहाँ पे सड़कें थी ही नहीं। जहाँ पे सड़कें थी तो उखड़ उखड़ के बाहर आ गई हैं। ये हमारे कराची का हाल है। और हमारे मेयर कराची वो कहते हैं कि हमारे तो गटर पे ढक्कन डालने तक की हमारे औकात नहीं है या उनको सलाहियत नहीं है। भाई क्यों रखा हुआ था इनको? सज़ा देनी चाहिए इन लोगों को। इन लोगों से पूछना चाहिए कि 4 साल तक फंड लिए, खाएं पिए, आपने क्या किया कराची वालों के लिए। जब कराची सूबा नहीं बनाएंगे तो शहर का तो कुछ करें। आगे फ्यूचर किसका देखते हैं? आपको कौन लगता है कि कौन संभालेगा कराची को? जब तक कराची सूबा नहीं बनता, ये गुलाम सिंधी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रही ज़िंदगी गुजारी, हमें इनके ग़ुलामी में डाल दिया गया। तो कराची सूबा जब तक नहीं बनेगा तो कराची का कोई हल नहीं हो सकता। कराची के मसले का वाहिद हल है कराची सूबा।